यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत देश में मातृशक्ति की ऐसी दशा, ऐसी हालत बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही शर्मनाक। जी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश, समाज सेवी हूं मैं, और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, मतलब एमबीए में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में मोमिता नाथ, जो मतलब डॉक्टर ट्रेनी थी, इंटर्नशिप कर रही होगी, ट्रेनी थी, ट्रेनिंग दे रही थी और पीजी सेकंड ईयर में थी। उनका विभत्स तरीके से, बुरी तरीके से रेप और मर्डर किया गया, जिसके बारे में वर्णन करना शायद हम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना विभत्स तरीके से जो है कि रेप और मर्डर को अंजाम दिया गया था। उसके जस्ट 72 घंटे बाद जो है बिहार के मुजफ्फरनगर ज़िले में एक लड़की के साथ भी रेप किया जाता है और उसके ब्रेस्ट को काट दिया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट में 100 से ज़्यादा चाकू से वार किए जाते हैं। बाप रे, कह तो दे रहा हूँ, लेकिन जो है कि मुँह से ऐसा शब्द जो है कि नहीं निकल रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है। रोए खड़े हो जा रहे हैं। उत्तराखंड में जो है कि एक नर्स जो है कि अपने हॉस्पिटल से घर की तरफ आ रही है, उसको वहाँ अगवा करके रेप किया जाता है और फिर उसका सर जो है कि कुचल दिया जाता है, सर कुचल करके झाड़ी में फेंक दिया जाता है और 8-9 दिन बाद उसकी लाश मिलती है और उसकी एक छोटी बेटी अनाथ हो गई। अयोध्या में रेप केस हुआ, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी जौनपुर में जो है कि 8 वर्ष की एक लड़की के साथ रेप हुआ और एज सेंटेंस जो है कि मतलब अपराधी को एज सेंटेंस मिला, मतलब उसको क्या कहते हैं, उम्र कैद की सज़ा मिली। अभी सिराजे हिंद जो है कि पर देख रहा था मैं, सिराजे हिंद .com जो है कि ऑनलाइन पेपर है, राजेश श्रीवास्तव भैया चलाते हैं, उस पर मैंने देखा। हाथरस का केस आपने देखा ही, बहुचर्चित। आशाराम बापू, ऐसे अनगिनत केस हैं। अगर वर्णन करेंगे तो शायद जो है कि वर्णन नहीं कर पाएंगे, समय कम पड़ जाएगा। डॉक्टर मोमिता नाथ, जो कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो है कि डॉक्टर थी, पीजी सेकंड ईयर की, क्या यही सोच करके उन्होंने जो है कि नीट जैसे टफ एग्जामिनेशन को पास किया, एमबीबीएस किया और पीजी का एंट्रेंस क्वालिफाई किया और पीजी सेकंड ईयर में थी? क्या उनका सपना रहा होगा, माँ बाप का सपना रहा होगा? उनके परिवार वाले कितने खुश रहे होंगे कि मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है। और बचपन से कितने प्यार से पाला होगा, कितने प्यार से पढ़ाया लिखाया होगा। सपना हकीकत न बन पाया, सपना सपना ही रह गया, बिखर गया। समाज के कुछ गंदे लोगों की गंदी मानसिकता की वजह से। जानवर भी इतना घृणित काम नहीं करेगा। क्या मानो इतना पाशविक हो गया है, इतने जघन्य और घृणित अपराध कर देता है अपनी एक छोटी सी घिनौनी सोच को, इच्छा को पूरी करने के लिए, मात्र छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए। ऐसे कृत्यों के बारे में सोचने मात्र से ही रोए खड़े हो जाते हैं। और ऐसे लोग ऐसे कृत्य को अंजाम कैसे देते हैं? और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है और ये नारा ही रह जाता है सही में, और नारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, नारा ही रह जाता है। भारत के लोगों की इतनी घृणित मानसिकता क्यों हो गई है, इतनी गंदी तरीके सोचते क्यों हैं? अभी एनसीआरबी
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 में जो है कि 85 से एवरेज 85 से 90 तक पर डे रेप होते हैं। ये जो है कि NCRB 2022 का 2022 का रिपोर्ट है और NCRB 2021 का रिपोर्ट है 31,516 पर ईयर रेप होते हैं और ये रिकॉर्ड में है, ये रिकॉर्डेड है। जिसका FIR होता है वो रिकॉर्ड में आ जाता है, जिसका FIR नहीं होता है डर के नाते, भय के नाते, लोक लाज के नाते, जिनका FIR नहीं होता है वो जो है कि रिकॉर्ड में नहीं आता है, वो तो छोड़ ही दीजिए। और हाल ही में अभी जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी ने ये डिस्क्लोज किया है कि इंडिया 128वें स्थान पर आता है। एक इसका जो है कि जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी अपना एक इंडेक्स प्रिपेयर किया है जिसमें इंडिया 128 स्थान पर आता है। इतना पीछे क्यों, क्या कारण है? ये सोचने की बात है, सबको सोचने की ज़रूरत है। सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को सोचने की ज़रूरत है, इस पर कुछ करने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसे ही ऊंचे ओहदे की बेटियां काल के गाल में समाती रहेंगी, गंदी नीयत का शिकार होती रहेंगी। देश के कोने कोने में ऐसी वारदातें रोज़ हो रही हैं। कुछ रिकॉर्ड में हो जाता है, कुछ रिकॉर्ड में नहीं होता है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और कोर्ट्स को ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए, जो ऐसा कृत्य करने के बारे में सोचना ही गुनाह हो, करना तो दूर, सोचना ही गुनाह हो। और एक बात, जो लोग सबूत मिटाएं, जो लोग अपराधियों का सपोर्ट करें, उनका साइड लें, उनको भी जो है बराबर की सज़ा देनी चाहिए, जिससे जो है कि पुलिस वाले, अधिकारी और कोई भी जो है कि अपराधी के पक्ष की तरफ से कुछ भी सपोर्ट न कर पाए, लीपापोती न कर पाए, इधर उधर न कर पाए, उनको बराबर की सज़ा मिले। कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन, सड़क पर उतरना, ये तो फिर जो है कि होना ही है। हर लोग अमानवीय नहीं हैं, तो वो तो होना ही है। लेकिन जो है कि कैंडल मार्च निकालना, श्रद्धांजलि सभा करना, विरोध प्रदर्शन करना, सड़क पर उतरना ही रास्ता नहीं है। उसके लिए जब अपराध हो जाता है तो फिर जो है कैंडल मार्च तो निकलेगा ही, विरोध प्रदर्शन तो होगा ही। लेकिन एक बात ध्यान रहे, रिएक्टिव तो हो ही जाते हैं लोग। रिएक्टिव गलत होने पर तो रिएक्शन तो देते ही हैं। प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, मतलब समस्या आने के पहले अलर्ट होना पड़ेगा। और सबको, सरकार को, कोर्ट को, समाज की बराबर की जिम्मेदारी है। सरकार ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने नाली बनवा दिया, रात में जो है कि किसी ने कूड़ा फेंक दिया, लोगों ने कूड़ा फेंक दिया, तो समाज की भी जिम्मेदारी है जो है कि साफ़ सफाई की। उसी तरह से जो है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी समाज भी बराबर का जिम्मेदार है। और मैंने देखा है जो है कि फेसबुक पर कई लोग वीडियो डालते हैं, मैंने देखा है कि सड़क पर जो है कि लड़का लड़की को छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, जो है कि आम जनता आती जाती रहती है, पैदल, बाइक से आदमी पुरुष अब आते जाते रहते हैं, आदमी पुरुष महिलाएं सब आते जाते रहते हैं, लड़के लड़कियां आते जाते रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही अपराध
फिर धीरे धीरे बढ़ कर के रेप तक पहुंच जाता है। अगर ऐसा कुछ देखें तो आप तुरंत रोकें, पुलिस को फ़ोन करें, खुद लड़ जाएं, तभी बेटी बच पाएगी। तभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो ये केवल नारा रह जाएगा। और लड़कियों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। स्कूल में, कॉलेज में, वर्किंग प्लेस पर आते जाते हर जगह चौकन्ना रहना पड़ेगा। किसकी क्या मानसिकता है पता नहीं है ना। ज़्यादातर केसेस में जो है कि रिश्तेदार ही जो है कि गड़बड़ कर देता है, परिवार के लोग ही गड़बड़ कर देते हैं, ऐसा जो है कि कुकृत्य कर देते हैं। तो फिर अलर्ट रहना है। ये पहचानना बड़ा मुश्किल है कि कौन जो है अच्छा है, कौन बुरा है। हम तो कहते हैं कि हर लड़की को जूडो सीखना चाहिए, कराटा सीखना चाहिए, बॉक्सिंग सीखना चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, कि 2-4 लड़के 2-4 लोग उसका कुछ न बिगाड़ सकें। यहाँ तक कि लड़कियाँ अपने जो है कि पर्स में, अपने पास, अपने गले में लटका करके पेपर स्प्रे रखें। पेपर स्प्रे एक ऐसा स्प्रे होता है जिसको दबाने के बाद जो है कि मिर्ची का पाउडर, मिर्ची का जो है कि सेमी लिक्विड निकलता है, जो बॉडी में, चेहरे पर पड़ने पर वो जो है कि गोली से तेज काम करता है। इतना तेज लगता है कि वो जो है कि अपराधी भाग जाएगा। चाकू रखें, छोटी सी चाकू रखें, क्या दिक्कत है। अपनी जो है कि सुरक्षा के लिए चाकू रखें लड़कियां। इलेक्ट्रिक केन रखें, इलेक्ट्रिक केन, छोटी केन, डंडा होता है, उसको जो है कि रखें, उसमें इलेक्ट्रिक जो है कि रहता है, जो है कि उसको निकाल करके जो है कि मारना शुरू कर दें, टच करा दे, भाग जाएगा लड़का। तभी लड़कियां सुरक्षित हो पाएंगी, नहीं तो फिर ये जो है कि ऐसे केसेस जो है कि रोज़ होते रहेंगे। सबको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। रिएक्टिव तो हो ही जाते हैं, गलती होने के बाद तो फिर जो है कि रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। जब पैर में पत्थर लग जाता है तो फिर संभल के तो चलते ही हैं लोग, जो है कि सब लोग, हम भी चलते हैं, हम कोई स्पेशल नहीं है। प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव का मतलब समस्या आने के पहले अलर्ट हो जाएंगे तो समस्या नहीं आएगी, समस्या से हम लड़ लेंगे, या तो समस्या डाइल्यूट हो जाएगी। मेरा वीडियो कृपया सुने और कई लोगों को तक पहुंचाएं। ये सब लोग, आप लोग जानते हैं, ऐसा कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बताना पड़ रहा है। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इधर उधर भेज दें, कई लोगों को पास पहुंच जाए, वो लोग भी सुन लें, और हो सके तो लड़कियों के पास भी भेजें, समाज के लोगों के पास भी भेजें, सुने, जाने, समझें। ठीक है, नमस्कार।